अजी इस वक्त मैं थर में मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं पी न्यूज़। आप देख सकते हैं कि ये मिट्टी के ढेर हैं और इसके सामने मैं खड़ा हुआ हूँ और आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो आपको अगर कैमरे की आंख से आप देख सकें, ये कोल माइन है, यानी कोयले की कान है जहाँ से कोयला निकाला जा रहा है। और अब तक ये जो फ़ेज़ 2 है, यहाँ से तकरीबन 1300 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल की जा रही है। और साथ ही साथ फ़ेज़ 1 से भी इतनी ही बिजली जो है वो नेशनल ग्रिड स्टेशन में डाली जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि साल के ख़िताम तक ये 3200 मेगावाट तक ये बिजली जो है वो ये पहुंच जाएगी। और लकी सीमेंट जो है वो तकरीबन एग्रीमेंट हो गया है उनका एंग्रो कोयल माइनिंग जो कंपनी है उसके साथ। और वो जो है वो साल के ख़िताम तक उनको तकरीबन 650 मेगावाट तक बिजली जो है वो बनाने की सलाहियत रखेंगे और अपनी ज़रूरियात पूरा करने के साथ साथ वो नेशनल ग्रिड को भी बिजली फराहम करेंगे। तो हम यहाँ पर हज़ारों की तादाद में इस वक्त जो मकामी वर्कर्स हैं वो यहाँ पर काम करते हैं। देखा जाए तो गहराई इस कोयल माइन की जो है बहुत ज़्यादा है। ये कहा जा रहा है कि ये जो कोयला है ये इतना ज़्यादा कोयला है, थर में जो मौजूद कोयला है, 100 साल तक अगर हम 1 लाख मेगावाट बिजली भी बनाने की सलाहियत अगर रख दें तो तब भी ये कोयला 100 साल तक चलता रहेगा। लेकिन मामला यहाँ पर यह आ रहा है कि इसकी खुदाई और इसको निकालने में इक्विपमेंट भारी भरकम जो चाहिए उसमें सरमायाकारी करने के लिए बड़ी कंपनीज़ की ज़रूरत है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट सिंध कोयल माइनिंग कंपनी मोहम्मद मज़हर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मालूमात लेंगे कि ये क्या कहते हैं। अच्छा सर, पहले तो ये बताइएगा कि खित्ते में हम देख रहे हैं इंडिया है ताकत उभर कर सामने आ रहा है, चाइना का मुकाबला करना है और दीगर ममालिक भी, तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और ये जो प्रोजेक्ट है ये कहाँ लेके जा रहा है पाकिस्तान? जी, ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस को दूर करने में एक अहम किरदार अदा कर रहा है। इस वक्त इस थर के इलाके में 175 बिलियन टन के ज़खायर मौजूद हैं, जो बहुत ही बड़ा ज़ख़ीरा है। और अगर हम इसको पूरी तौर पर इस्तेमाल करें तो पाकिस्तान में बिजली भी सस्ती हो सकती है, पाकिस्तान में यही कोल सीमेंट इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल हो सकता है, सीमेंट की कीमत कम हो सकती है, तो पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस को बहुत हद तक दूर किया जा सकता है। ये हम कोल निकालने के लिए 450 फुट तक नीचे जाते हैं, 450 फुट नीचे जाते हैं और वहीं फिर हमें कोल मिलता है। यहाँ तकरीबन 310 ट्रक हर वक्त 24 घंटे चलते रहते हैं और बड़े बड़े ट्रक्स हैं, ये इनकी बहुत बड़ी कैपेसिटी है। ये आपको यहाँ से छोटे लग रहे हैं लेकिन ये बहुत बड़े ट्रक हैं। 5000 के करीब एम्प्लॉयमेंट हमने लोकली लोगों को दी हुई है। प्रेफरेंस हमारी ये होती है कि थर के लोगों को पहले जॉब दी जाए और इसके अलावा थर के अवाम के लिए हम और भी CSR के प्रोजेक्ट भी बहुत से कर रहे हैं। देखिए, अभी इस वक्त इस प्रोजेक्ट हमारा थर ब्लॉक 2 और ब्लॉक 1 साथ में है, उससे 2600 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में जा रही है। हमारा अगला टारगेट ये है इस साल के एंड तक या अगले साल के शुरू में कि हमने इस थर कोल से 3300 मेगावाट बिजली पैदा होना शुरू हो जाएगी, जो कि नेशनल ग्रिड में जाना शुरू हो जाएगी। ये सस्ती बिजली है और ये बाकी जितने भी रिसोर्सेज हैं, अगर आप हाइडल या न्यूक्लियर को छोड़ दें तो ये सबसे सस्ती बिजली थर कोल से है। अगले टारगेट्स में हमारा जो हम मजीद इसको एक्सपेंड करेंगे और अगले 1-2 सालों में हमारा टारगेट ये है कि हम इसको 20 मिलियन टन सालाना तक लेके जाएंगे, जिसमें ये पावर प्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल होगी, पावर प्लांट्स के लिए भी इस्तेमाल होगी, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए भी इस्तेमाल होगी और दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है मतलब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये आपने मालूमात आपको यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट साहब ने फराहम की। तो ये प्रोजेक्ट बज़ाहिर हम यहाँ जो मौजूद हैं हम देख रहे हैं तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इस उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही है कि इस प्रोजेक्ट से आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के तवानाई के मसाइल ख़ास तौर पर हल होंगे। एंग्रो पाकिस्तान जो है वो इसमें अपना किरदार अदा कर रहा है और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो तकरीबन 5000 चाइनीज़ और 5000 पाकिस्तानी इस प्रोजेक्ट में जो है अपना काम जो है वो कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस इलाके की अगर मैं आपको बात बताऊँ, ये इलाका गरीब तरीन इलाका था, कैद साली पर मुहित था और यहाँ पर भूख और अफलास था। लेकिन इस प्रोजेक्ट ने ख़ास तौर पर इस इलाके को और पाकिस्तान को बिलअमूम
इतनी बड़ी या मिकदार में उस वक्त जब तवानाई का बहरान चल रहा था मुल्क में, उस वक्त बिजली फराहम करना शुरू की जब मुल्क में बिजली का शदीद किस्म का बहरान था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये आइंदा आने वाले वक्तों में सस्ती तरीन बिजली और बहुत बड़ी मिकदार में बिजली बनाने की सलाहियत रख देगा, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेडेशन की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से कोयला निकाला जा रहा है, कोयला निकालने के बाद जो प्लांट्स हैं वहाँ पहुँचाया जाता है और इसका जो रॉ मटेरियल है या जो इससे निकलने वाला फजला है उसको तल्फ किया जाता है। मकामी लोगों को तरजीह दी जा रही है काम करने के सिलसिले में। यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनके मयार ज़िंदगी में बहुत हद तक बेहतरी आई है और अब ये फ़ेज़ 2 के बाद फ़ेज़ 3 की तरफ बढ़ चुके हैं। फ़ेज़ 3 के बाद फ़ेज़ 4 की तरफ बढ़ेंगे और जिस तरह आगे बढ़ते जाएंगे ये बिजली की कीमत में कमी आएगी और कोयला भी सस्ता होता दिखाई देगा।